नमस्कार दोस्तों, मैं, मेरी छोटी बहन और उसकी बेटी, हम तीनों मेरे दोस्त कल्पना सिंह की कृति विमोचन समारोह कल्पतरु के लिए घर से निकल चुके हैं और ये पीएसएम कॉलेज में पहुंच चुके हैं। इस पीएसएम कॉलेज में मैंने सन 90 में बीएड किया था। मुझे इस कॉलेज की सारी यादें ताज़ा हो गई। ये कॉलेज की बिल्डिंग वही है, केवल नवीनीकरण किया गया है। फर्शी अन्य साज सजावट की चीज़ों को बस बदला गया है, बाकी वही पुराना रूप है उसका। और सुंदर रंगोली के द्वारा सभागृह ऑडिटोरियम को सजाया गया है। सामने में भी रंगोली थी, बहुत ही सुंदर। ऊपर में माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित है। ये पहले से ही ऑडिटोरियम में स्थापित है। इस सभागृह में इसी तरीके से के शैक्षिक प्रोग्राम पहले भी हुआ करते थे जब मैं पढ़ा करती थी। अभी भी यहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए सारे प्रोग्राम यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में संपन्न किए जाते हैं। तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी दोस्त की कल्पना साकार हुई। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसने जो मेहनत की है सालों की, उसको नया रूप मिले, उसे नई वो पहचान मिले। जो आज मेरी दोस्त का सपना पूरा होने वाला है, जिसके लिए उसे बहुत बहुत बधाई। माँ सरस्वती के चरण कमलों की वंदना करते हुए मैं उसके सुंदर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। माँ सरस्वती से हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करे। अभी जब वो आएंगे प्रहलाद जी, अभी दूध प्रज्वलित किया जाएगा। अभी दूध प्रज्वलित इसीलिए नहीं किया गया है, पापा भाग बोलते हैं। यहाँ पर जो अतिथि लोगों को सम्मान रूप से पगड़ी, हार, नारियल ये दिया जाता, शॉल, इनके द्वारा सम्मान किया जाएगा। कुछ गिफ्ट की वस्तुएं और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, वो रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं, स्मृति। यहाँ पर पुस्तक रखी हुई है। ये मेरी दोस्त कल्पना, उसके चाचा की लड़की, उनके पास ही रहेगा। हम लोग ने फ्रेम करवाया ये। प्रहलाद पटेल जी छत्तीसगढ़ से और सब जगह से साहित्यकारों को बुलाया है। तो साहित्यकार और शिक्षाविद और समाज सेवी, तो प्रहलाद पटेल जी इनको अलंकरण करेंगे, तो उनके लिए ये बनवाया गया है। रुचि ये देखिए, पढ़ अलंकरण यही है ना, इसमें ये भी और ये पल्लू का नीचे सबका, ये जिसको मिलना है उसकी। अच्छा, ओके। ये बट उसमें अपना ये भी आया, ये सारे सब ये उनके घरों में उनको अलग छत्तीसगढ़ से आ रहा है, प्रदेश से आ रहा है, सबकी अपनी चीज़ है। बनाए गए ये सब सेट किया गया, ये और ये हमेशा रहेगा सबके हमारे। वो जो पूरा अपने कार्ड में लिखा वो इसमें माननीय अतिथियों के बैठने के स्थान को निश्चित करते हुए कुर्सी में उनके नामों की चीट रखी गई है। ये देखिए, सभी के नामों की चीट रखी गई है। ये डॉक्टर रुचि इनके हस्बैंड डॉक्टर आवेश भाई, ये मेरी बचपन। यहाँ पर स्वागत हेतु थाल को सुंदर तरीके से सजाया गया है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत
निरंजन अगरबत्ती। ऑडिटोरियम में बीएड के छात्र जो भी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं उन लोग बैठे हैं। पीछे में लाल ड्रेस में दिख रहे होंगे, सफ़ेद और लाल वहाँ का यूनिफॉर्म है। अभी जब हम लोग पढ़ते थे तो साड़ी पहनना कंपलसरी था, ऐसी सफ़ेद साड़ी, लाल बॉर्डर, अलग अलग सजन के अनुसार, नीले सजन का ब्लू बॉर्डर, और जूड़ा बनाना कंपलसरी रहता था उस समय। अभी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आने वाले हैं, सब तैयारी हो चुकी है। पीएसएम कॉलेज को पहले प्रांतीय शिक्षा महाविद्यालय कहा जाता था और ये कॉलेज अंग्रेज़ों के समय से स्थापित है। यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी अंग्रेज़ों के समय से। शिक्षकों को ट्रेनिंग, मतलब शिक्षकों का ट्रेनिंग कॉलेज है। और इस कॉलेज में अध्ययन करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अनुभव हुआ। सभी जो प्रोफेसर थे बहुत सहयोगी थे। और मैं जब बीएससी फाइनल ईयर में ही मैंने प्री बीएड का एग्ज़ाम दिला दिया था। थोड़ी देर पश्चात हम लोग कोरबा में आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। विमोचन समारोह के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं कोरबा से फिर डायरेक्ट जबलपुर में मैंने बीएड किया और जबलपुर का ये मेरा पहला कॉलेज है जहाँ से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एमएससी भी किया है रानी दुर्गावती कॉलेज से। तो जब इतने सालों के बाद अभी मौका मिला मुझे अपने कॉलेज में दोबारा आने का, इसके कारण भी मुझे ये स्थान बहुत प्रिय लगा। इसी कॉलेज में बीएड करने के कारण ही मुझे आज शिक्षक की नौकरी मिली है। तो इस कॉलेज का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के शिक्षकों का बहुत योगदान है जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुँचने वाले बजे
श्री अमर सिंह, श्री आलोक जैन जी का भी स्वागत करेंगे और उसके पश्चात डॉक्टर रुचि भार्गव, कृतिकार श्रीमती कल्पना सिंह का स्वागत करेंगे। नहीं पहले था बीच में नाम चेंज किया। अमर सिंह जी, आलोक जैन जी का स्वागत। स्वागत है श्रीमान आपका, आप हमारे द्वार पधारे। कहाँ विराजे तुम तो भगवन, आओ बैठो हृदय हमारे। स्वागत है श्रीमान आपका, आप हमारे द्वार पधारे। चमक वो इसको छट्टा करे ना उसके साथ फूल। थोड़ा कल्पना की तो मेन काम हो गया बोली बेचारी का। प्रीति विमोचन समारोह। साउंड ऑफ बंद हो नहीं इसका तो ही रहने दूँगा। बंद बात हो जाए। चल अब चुप रहता हूँ। कृति का विमोचन हो चुका। अब मैं निवेदन करूंगा कृतिकार से कि वे यहाँ आए और अपना वक्तव्य यहाँ रखें। कृतिकार श्रीमती कल्पना सिंह जी। शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर सभागृह में मेरे स्वरचित काव्य संग्रह कलकरू के विमोचन में पधारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल, केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, सह अध्यक्ष हमारे आदरणीय शंकर महतो जी एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम कुमार स्वर्णकार, संयुक्त संचालक एवं प्राचार्य जबलपुर, श्री जगन सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष पाटन, सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, समस्त आचार्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों को सादर प्रणाम और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी समस्त सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। समस्त परिवारजन, रिश्तेदार, पत्रकार बंधु एवं शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक बंधु एवं समस्त मित्रों को स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। क्षेत्र एवं बाहर से पधारे सभी गणमान्य व्यक्तियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। कहते हैं बड़े वृक्षों के नीचे छोटे पेड़ पौधे नहीं पनपते, पर गुरु के अंबर सम विद्या के बट वृक्ष के नीचे उनके ज्ञान प्रकाश की छांव में हम जैसे शिष्यों को हमेशा प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला है। ऐसे ही संस्कारधानी के पुरोधा साहित्यकार, प्रतिभाओं के सूर्य, धर्म अध्यात्म के नक्षत्र और स्वयं ही ज्ञान की पाठशाला मेरे परम पूजनीय गुरुजी ब्रह्म ऋषि महाउपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी को मेरा सादर नमन। इनकी छत्र छाया में मैंने साहित्य की जमीन से अंकुरित होते मुझ जैसे दुर्बल पौधे को आकार तथा पल्लवित होने का मौका मिला। लिखना जितना कठिन है, प्रकाशन उससे भी दुरूह है। इसलिए विमोचन के इस महापर्व पर हमें वैसी ही खुशी हो रही है जैसे किसान को होती है जब साल भर खेतों में मेहनत करने के बाद
फसल कटकर घर आती है, वैसे ही अपने जीवन भर देखे सपने को सच होता देख हमारी खुशी का पारावार नहीं है। इस काव्य संग्रह में मैंने सर्वप्रथम अपने आराध्य गणेश जी की वंदना की है, फिर अपनी पृथ्वी माता जिसके कारण हम सभी का वजूद है का गुणगान किया है तथा यह बताया है कि सभी ग्रह नक्षत्रों में अद्वितीय है और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अपनी वसुंधरा पर ही जीवन है। और इसके अलावा इस संग्रह में परिवेश, देश की घटनाएं तथा जिंदगी से जूझते ऐसे पात्र जो दिल में बड़े गहरे उतर गए, जिन्होंने कभी दुखी किया, कभी अचंभित किया तथा खुशियां भी बांटी और प्रश्न भी छोड़ गए। इसमें किसान की बेटी का पूरी जीवन यात्रा है, जो अक्सर अकाल तंगी से जूझते किसानों के बच्चे हैं, जो अपने बाबा से पूछते हैं, बाबा अपना फागुन कब आएगा। कई प्रेरणादायक कविताएं हैं, कभी कबाड़ बीनते बच्चों का दुख और उनके भविष्य की चिंता है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, माटी की सौंधी खुशबू से लेकर शहर की गगनचुंबी इमारतों के फैलते कंक्रीट जंगल, जहर उगलती फैक्ट्रियों से पनपती पर्यावरण की चिंता है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत वीर जवानों का कविता है। साथ ही यह पैगाम देना चाहती हूँ कि युद्ध निरर्थक है, इसमें सौहार्दता की बात है और वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर कहती हूँ कि आओ प्यार का विस्तार करें। इस संग्रह में मैंने सभी विषयों पर लिखने की कोशिश की है। किताब के अंत में 11 गीत हैं जो संयोग वियोग दोनों रूपों को दर्शाने के अलावा जीवन में सतत संघर्ष कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने नारी होने के गर्व में मेहनत कश नारियों में चींटी तितली का रूप देखते हुए मैं कहती हूँ, हाँ स्त्री हूँ मैं, प्रगति के जीवन का सार, नव जीवन की मैं शिल्पकार, अन्नपूर्णा हूँ मैं पालनहार, हूँ आतुर अपनी पाठशाला में गढ़ने नव प्रतिभा संस्कार, मिस्त्री हूँ मैं, हाँ स्त्री हूँ मैं। देश के वीर सैनिकों की गौरव गाथा में मैंने कहा है, हमारे देश के वीर जवानों सा कोई बलिदानी नहीं है, हमारे देश के वीर जवानों सा कोई बलिदानी नहीं है, उस शौक पराक्रम का दुनिया में कोई सानी नहीं है। पुकारती जब सरहदें भक्ति बनती है कमान, भिड़ने को आतुर बच्चा बूढ़ा या जवान, देश पर जान न्यौछावर का जज्बा है दिलों में, मातृभूमि के लिए मिटने में आना कानी नहीं है, उस शौर्य पराक्रम का दुनिया में कोई सानी नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँव में बसता है। मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ और अपनी संस्कारधारी परिसर से बहुत उपस्थित है। देश में सभी की थाली में भोजन इन्हीं के पसीने से आता है। मैं अपनी एक कविता कुछ लाइन, वैभवशाली भारत की नींव, सिंधु घाटी के वंशजों का गौरव गान, गर्व से कहो हमें किसान, गर्व से कहो हमें किसान। हम में परंपराओं की सरिता का प्रवाह, संस्कृति की पूंजी का करते निर्वाह, छोटी आशाओं पर संतोष बढ़ा, धरती के बिछौनों पर अंबर के स्वप्न सजा, मिट्टी की तिजोरी में बीजों को रोककर धैर्य की परीक्षा में देते कर्मों का योगदान, फसलों के उत्सव ने जीवित रखी यह सभ्यता महान, गर्व से कहो हमें किसान, गर्व से कहो हमें किसान। आज के इन गौरवान्वित क्षणों में मुझे अपने माता पिता तुल्य पालनहार सासू माँ रामप्यारी बाई व ससुर रतन सिंह ठाकुर व माता पिता महेंद्र पाल सिंह, चाचा जी डॉक्टर रामराज सिंह व भृगराज सिंह की बहुत याद आ रही है। मेरे दादाजी दादी को नमन, इन सभी के आशीर्वाद स्वरूप ही कल्पतरु संभव हो पाया है। आगे अपने जीवन साथी अमर सिंह जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिनके प्रयास और समर्थन के बिना मैं अधूरी हूँ। कल्पतरु को मेरी कल्पना से यथार्थ के धरातल पर लाकर अमरता देने वाले मेरे हमसफर ही हैं। मेरी कविताओं के प्रथम श्रोता और प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाने वाले भी यही हैं। हम माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़कर स्कूल ले जाते हैं और उनका सर्वांगीण विकास करते करते वे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी तरह पता ही नहीं चला कब मेरे बेटे बड़े होकर मेरे हाथों को अपने कांधों का सहारा देकर मेरे हुनर को नई राहें दिखाने लगे। दोनों बच्चे उत्कर्ष व आकर्ष ने मुझे बहुत ज़्यादा
उत्कर्ष ने किताब छपवाने से लेकर विमोचन में पूरा योगदान दिया। मेरे गुरु समान जीजा जी अमर सिंह वर्मा ने मुझे लगातार लिखने की प्रेरणा दी। मेरी चाचियाँ व मेरा पूरा परिवार इस महापर्व पर मुझसे दुगना उत्साहित है। अंत में माननीय प्रहलाद पटेल जी, मंत्री भारत सरकार ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारा मान बढ़ाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगत बहादुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पटेल साहब जैसे अतिथि जिनकी कृपा से उपलब्ध हुए हैं, वह कृपा मूर्ति शंकर महतो जी, इनके प्रति धन्यवाद कहना आत्मीयता का अनादर है। डॉक्टर राम कुमार स्वर्णकार जी एवं जगेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजी सम्मानीय डॉक्टर हरिशंकर दोए जी, इस संस्थान के समस्त आचार्यगण, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षार्थी, समस्त परिवार जन, रिश्तेदार, नातेदार एवं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले समस्त सहयोगियों को तहे दिल से मेरा सादर धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती कल्पना सिंह जी, आपने उनके उद्गार सुने। उन्होंने बताया कि किन प्रेरणा के स्रोतों से उन्होंने अपनी सृजनधर्मिता को कागज पर उतारा। मैं